क्या आपको लगता है कि आप जेल में हैं और आप बहुत प्रार्थना कर रहे हैं पर आपके लिए कोई भी दरवाज़ा नहीं खुला है अभी तक? आप परेशानी में हैं, मुश्किल में हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में। आपको लगता है कि मेरी प्रार्थना शायद परमेश्वर नहीं सुन रहा है। मैं दिन रात प्रार्थना कर रहा हूँ, बहुत दुख उठा रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, पर फिर भी परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। मैं हर दिन उपवास करता हूँ, परमेश्वर की हजूरी में रहता हूँ, उसकी प्रेजेंस में रहता हूँ, फिर भी परमेश्वर आखिर क्यों नहीं सुन रहा है मेरी प्रार्थना? आखिर क्या कमी है? आज मैं जानेंगे हम बाइबल के अनुसार कि परमेश्वर कभी क्यों देर करता है या क्यों आपको जल्दी उन चीज़ों से रिहा कर देता है। सारी बातें इस वीडियोस में जानने के लिए जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को सारी बातें। हमारी मिनिस्ट्री का नाम है प्रोफेटिक मिनिस्ट्री। अगर कोई हमारी मिनिस्ट्री के अंदर दान दशमांश ऑफरिंग परमेश्वर के कामों के लिए भेजना चाहे तो भेज सकता है। आप जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपके सामने चल रहे हैं, आप ये फोन पे जो नंबर देख रहे हैं, गूगल पे आप हमारी मिनिस्ट्री के अंदर हेल्प कर सकते हैं। फोन पे पेटीएम कार्ड पर, इन तीनों नंबर, तीनों चीज़ों पर आप हमारी मिनिस्ट्री में हेल्प कर सकते हैं। और आप नीचे जो बैंक अकाउंट नंबर देख रहे हैं, आप उससे भी आप हमारी मिनिस्ट्री में परमेश्वर के कामों के लिए हेल्प कर सकते हैं। और ऊपर जो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर देख रहे हैं, उससे भी आप हमारी मिनिस्ट्री के अंदर परमेश्वर के कामों के लिए ऑफरिंग दान दशमांश भेज सकते हैं। और दोस्तों, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपके सामने QR कोड लगा हुआ है। QR कोड के ऊपर भी जब आप स्कैन करेंगे तो आपके सामने वो इंटरफेस खुल जाएगा, तो आप उसके द्वारा भी आप हमारे परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए आप परमेश्वर के कामों के लिए भेज सकते हैं। लोग बड़ी बड़ी चर्चों के अंदर, मिनिस्ट्रियों के अंदर तो बहुत दान देते हैं। देखते हैं एक छोटी सी मिनिस्ट्री के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए कौन देता है, कितने लोग खड़े होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप जरूर परमेश्वर के दान दशमांश को परमेश्वर के घर में भेजिए, प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। इस वीडियोस में जानने के लिए जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को जेएमसी की मैं प्रॉफिटिंग को आज आपका स्वागत करता है एक नई, एक पावरफुल वीडियोस के अंदर। दोस्तों, आज हम एक खास मुद्दे पर, एक विशेष चीज़ पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीसस मैसेज हिंदी बाइबल प्रे टावर चैनल। आपका चैनल का नाम क्या है? और ये जो हमारा चैनल है, ये राजेश न्यूज़ चैनल टीवी। तो आप इस दोनों चैनल को आप देख रहे हो। आप जो दोनों चैनल देख रहे हो, ऊपर अभी आपने जो नाम आपने देखा था राजेश न्यूज़ चैनल, और आपने इधर मैंने नाम बोला था जीसस मैसेज हिंदी बाइबल प्रे टावर चैनल। तो ये बाइबल की गहरी सच्चाई आपको इन दोनों चैनल पर मिल जाएगी। आप जा कर के सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दुलार दिखाएं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। तो दोस्तों, आज का वीडियो दोस्तों बड़ा खास होने के लिए जा रहा है। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के ऊपर। क्या प्रॉफिट बजेंद्र सिंह उम्र कैद तक जेल के अंदर ही रहेंगे? ये सवाल, ये थॉट्स हमारे मन में, हमारे दिल में आते हैं बहुत बार। क्या प्रॉफिट बजेंद्र सिंह उम्र कैद तक जेल में रहेंगे? राजेश भाई में हमारे साथ में हैं, तो हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या इनके ऊपर क्या परमेश्वर की योजना है और क्या लगता है, क्या नहीं, अपनी राय को, उन चीज़ों को ये रखेंगे आज कैमरे के सामने। आज अब आप हमारे यूट्यूब चैनल पे 3-4 दिन के बाद ये वीडियोस आता हुआ देखेंगे। कि दोस्तों, हमारे पास टाइम थोड़ा सा नहीं था, हम थोड़ा बाहर मीटिंग के लिए आए थे, इस कारण थोड़ा सा हमें समय नहीं मिला वीडियो के लिए। पर आज परमेश्वर ने समय दिया है, तो हमने कहा कि इस अवसर को बहुमूल्य समझेंगे कि दिन बहुत बुरे चल रहे हैं। तो आइए पूरी जानकारी समझते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जी, पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने अभी जो समय दिया है, बहुत कीमती दिया है। और मैं प्रॉपर्टी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक लेके बढ़ाया है। तो प्रॉपर्टी जी, आपको पहले जय मसीह की और खुदावंद आपको आशीष दे। जैसे कि अभी जो माहौल चल रहा है और प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के ऊपर लेकर, तो कहते हैं कि उम्र कैद हो चुकी है उनको। तो अभी जो कार्य है परमेश्वर, क्या हमारी आवाज़ को नहीं सुनना है? हम लोग, उनकी कलीसिया, उनके लोग और काफ़ी लोग उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो वैसे कि हमें एक बोलना चाहता हूं कि जिस प्रकार बाइबल कहती है, हम लूका की अंजील उसके 1:37 आयत को पढ़ते हैं, तो लिखा है कि परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है। हालेलुया, कि कोई बात असंभव नहीं है। तो मैं जहाँ तक कि मैं मानता हूँ कि अगर हम चर्च के अंदर या चर्च के बाहर अगर हम कोई पाप करते हैं, दाऊद ने भी पाप किया था, अगर हम पाप करते हैं, अब पाप का पश्चाताप नहीं करेंगे, उस बात के लिए जो खुदावन की
नज़र में और बाइबल के नज़र में पाप है। अगर हम उस चीज़ को पश्चाताप नहीं करेंगे तो खुदावन हमारा न्याय नहीं करेगा, क्योंकि वो दुष्ट का सहारा नहीं देता है, वो पाप का सहारा नहीं देता है, वो गलत लोगों का क्यों ना उनके नाम पे आपने बड़े बड़े काम क्यों नहीं सही, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार क्यों नहीं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, ना ही उसकी किसी बात में है, उसकी सामर्थ्य में है। तो जैसे कि आपने जो अभी चर्चा रखी थी प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में, जेल ने कि वो नहीं आएगा, खुदावन के वचन में तो सारी वो लिखा है कि यदि तू किसी बात पे संदेह ना करे तो मैं बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर हूँ, है ना। तो मेरा कहाँ तक का मानना है कि परमेश्वर अपने वचन से मुकरता नहीं है और ना ही वो मुकरा है दोस्तों, क्योंकि ये बात हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा है कि उसने दानियल को भी निकाला, उसने पतरस को भी निकाला, कई बार प्रभु के दासों के ऐसी जगह से निकाला जिसका असंभव है और परमेश्वर ने बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाए हैं। लेकिन हम जब यूहन्ना को देखते हैं जो नए नियम में जो बपतिस्मा देने वाला था, तो वहाँ को देखते तो उसने परमेश्वर ने यीशु मसीह के सामने कैद में गया था और वो परमेश्वर को काम कर रहा था यूहन्ना, लेकिन उसको नहीं निकाला। इसमें क्या रीजन है? अब देखो, सबको निकाला परमेश्वर ने, पुराने नियम में नए नियम सबको निकाला परमेश्वर ने, लेकिन यूहन्ना को नहीं निकाला, है ना। तो क्या उसने पाप किया था? पाप, देखो पाप तो होते ही है, लेकिन हाँ जब हम संदेह करते हैं किसी बात पे तो परमेश्वर कहता संदेह मत करना किसी बात पर। यीशु मसीह ने बात बोली है कि तुम अगर तुम्हारे मन में विश्वास है, अगर तुम संदेह कर लो तो वो कभी काम नहीं होगा। क्योंकि जब जो अब्राहम था, अब देख सकते हो उसके बारे में, है ना, तो उसने संदेह किया, जकरिया संदेह किया, वो गूंगा हो गया। क्यों हो गया? संदेह करना हमारे कैद को नहीं छुड़ाएगा कभी भी, हम उसी जगह अटके रहेंगे यहाँ तक कि हमारी ब्लेसिंग भी चुरी जाएगी। जकरिया की आवाज़ चुर गई थी, बंद हो गई थी। क्यों? जब तक हम सच्चाई को नहीं जानेंगे, खुदा के हर एक काम पर विश्वास नहीं करेंगे कि हाँ परमेश्वर मुझे निकाल चुका है और निकाल देगा, खुदा मुझे विश्वास है। यीशु को देख लो, वो हमेशा दर्शन को उस लेकर, जो खुदा ने उसे दर्शन दिया उसको लेकर चलता रहा। उसने कहा मुझे कठिन समस्या है लेकिन मैं पाप नहीं करूँगा। पश्चाताप करता रहा, वैसे उसने पाप नहीं किया, लेकिन पश्चाताप करता जगह में कि परमेश्वर तू मेरी दुआ को सुनता है, तेरे वचन में लिखा है कि जो धर्मी दुआ देते तो सुनता है। वो वचन से प्रार्थना करता रहा, लेकिन समय आने पर खुदा कहता है यशायाह की पुस्तक में कि मैं सब कुछ कर दूँगा, सब कुछ कर दूँगा, और ये सही समय पर होगा, क्योंकि हर एक बात का समय है, हर एक चीज़ का समय है। और दोस्तों में जहाँ तक कि मेरा मानना है, जैसे यूहन्ना उसकी गलती थी, उसने संदेह किया था क्या आने वाला तू ही है कि हम किसी और की वाट जोते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया फिर, क्योंकि उसने कह दिया कि धन्य वे लोग जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाएं, धन्य वे लोग जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाएं। लेकिन वो ठोकर खा रहा था, देख कर भी, पवित्र आत्मा देख कर भी, आकाशवाणी होने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद ही, सबको देखने के बाद संदेह कर रहा था कि तू ही है अभी भी, सब कुछ करने के बाद ही। लेकिन संदेह करना बाइबल कहती है बहुत बुरा पाप है, संदेह मत करना किसी बात में। तो यही बात आज लोगों को गिराती है और वो वहीं के वहीं रहते हैं। संदेह करना अपने मन से, बेशक हम प्रभु के दास है, दासी थी प्रॉपर्टी जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अपनी राह रखना चाहता हूँ अपनी ओर से। बेशक हम क्यों ना हमने कोई गलत काम नहीं किए, लेकिन हम परमेश्वर की दृष्टि में हम पापी इंसान हैं, हम पापी इंसान हैं। अगर आप अच्छी सेवकाई कर रहे हैं, या आप सही मैं सही, या कोई भी प्रभु का दास या दासी, बेटी बेटा कहीं भी सेवकाई कर रहा है, वो कितना भी तन से मन से करे, लेकिन प्रभु के सामने जब जाए तो एक ही बात कहे, प्रभु मैं पापी इंसान हूँ, तू जानता मैंने पाप कहाँ किया था। क्योंकि बाइबल कहती है तू अपने गुनाहों को मान के तू खुदा के पास जा सकता, वरना नहीं जा सकता। तो मेरा यहाँ तक मानना कि परमेश्वर अपने दासों पे साथ था और साथ रहता है। उसने जब यूहन्ना को जब मछली के पेट में से निकाल दिया, अब सोचने वाली बात है प्रॉपर्टी, एक सवाल मैं आपसे करता हूँ कि जैसे कि मान लो कि जो यूहन्ना था मछली के पेट में गया, अब सो 3 दिन तक वो रहा, सांस कैसे ली उसने? सांस कैसे ली भाई 3 दिन तक? कोई एक घड़ी, 1-2 सेकंड, 2 मिनट तक सांस नहीं ले सकता पानी के अंदर, लेकिन वो मछली के पेट में अंदर सांस ले रहा है। क्या परमेश्वर उसके साथ नहीं था? उसने अपने दासों को कभी नहीं छोड़ा है।
कभी भी नहीं छोड़ा। उसने अपने दासों को हमेशा अपने दासों के साथ रहा। दृष्टिया बाइबल कहती है, जब भजन संहिता 90 में पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि वो अपने दासों के साथ रहता है हमेशा। उसकी मुख की प्रकाशमान है। और ऐसी अब सोचने वाली बात है, जब यौन ना पेट की मछली भरा तो कैसे जीवित रहा बताओ इतने दिन तक। अनुग्रह काम कर रहा है अभी परमेश्वर कहता है कि अपने पापों को पश्चाताप, जब उसने अपने पापों को पश्चाताप की, खुदा उसने कहा मैं तेरी बुलाहट से तेरे वचन से भाज रहा हूँ, परमेश्वर मुझे माफ़ कर, आज से बाद जो गलती नहीं होगी। खुदा ने उसको बाहर निकाल दिया। क्या वो परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है? वो भी आज भी परमेश्वर काम करता है। तो यही मेरा कहने का मतलब ये, अपने गुनाहों को मानना, अपने तौबा करना और परमेश्वर के सामने अमन होना, तो हमारे बंदर को बड़े से बड़े कितना ही पहाड़ क्यों न सही मैदान हो जाएगा। बाकी आप मुझे बता सकते हैं, लोग बहुत सारे लोग देख रहे हैं भाई बहन। तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद है, और जो बातें शेयर की गई हैं आपने देखी और सुनी भी हैं। तो सबसे पहले मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का हम धन्यवाद करते कि इंसान के जीवन में मुश्किलें, परीक्षाएं, संकट, कलेश आते रहते हैं। और जब आप परमेश्वर में बढ़ते हैं, मसीह यीशु में बढ़ते हैं, जब आप स्टेप बाय स्टेप पैर रखते हैं, तो आपके जीवन में अगर वो प्रॉब्लम आ रही हैं, परीक्षाएं आ रही हैं, दुख आ रहे हैं, आपके लोग आपको सता रहे हैं, आप पर झूठी तोहमत लगाई जा रही है, आप पर बार बार झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका चरित्र है वो ख़राब है। इसका मतलब ये है कि शैतान आपसे चिढ़ रहा है। और इंसान को, एक अभिषेकत को गिराने में परमेश्वर का हाथ नहीं, शैतान का हाथ होता है। अगर आप उसमें बढ़ रहे हैं, अगर आप देखो, यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन देकर पहले बताया था कि बेटे मेरे पीछे चल रहा है तो तेरे जीवन में तो मुश्किलों को देखना पड़ेगा। और जैसे कि पवित्र आत्मा ने उस पर प्रकट किया और उसने अपने दर्शन को जब बताया अपने भाइयों के साथ, उसके भाई उससे जलने लगे। क्योंकि वो क्यों जलने लगे? क्योंकि वो उन सबसे ज़्यादा अमीर होने वाला था यीशु मसीह के नाम में, उन सबसे रिच होने वाला। क्योंकि जो अयूब जो उसके पास था ना, यूसुफ के पास, वो कुछ अलग था। उसके ऊपर ईश्वर की शक्ति थी, ईश्वर का आत्मा था, और उनके पास वो चीज़ नहीं थी। पर जो उसका बाप था याकूब, वो जानता था कि इसके साथ परमेश्वर है। क्योंकि ये साधारण स्वप्न नहीं है जो देख रहा है कि सारे लोग इसके सामने झुक रहे हैं। इसके जो भी चीज़ है, मैं भी झुक रहा हूँ, जो मेरी संतानें हैं वो भी इसके सामने झुक रही हैं। इसका मतलब ये ऐसी कोई नॉर्मली बात नहीं है, ये रियल परमेश्वर की ओर से क्या है, एक रियल दर्शन है। और जब वो उस दर्शन को लेके चलता रहा, उसके जीवन में उस दर्शन को लेकर के, क्या उसके जीवन में दुख नहीं आए थे? उसके जीवन में जो इतनी सारी प्रॉब्लम आई थी, परीक्षा आई थी, प्राण तक जाने वाला था उसने प्राण खोने तक विश्वास योग्य रहा। उसके भाई चारों तरफ से उसको घेर के रखे हैं, उसको मारने की सोच रहे हैं, उसका खून बहाने की सोच रहे हैं, पर फिर भी वो अपने जो उसने देखा है उसको पकड़ के बैठा है, दर्शन को। तो हमें अपने दर्शन को पकड़ कर चलना है। शैतान आपके दर्शन को चुराएगा, आपके दर्शन को खोने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो मुकाम परमेश्वर ने आपको दिया है, जो कॉलिंग प्रभु ने आपको दी है, आप खो दो, आप छोड़ दो। पर वो कहता है अपनी कॉलिंग को पकड़ के रख, अपनी बुलावट को पकड़ के रख। तो जब हम यूसुफ के साथ तो यही हो रहा था ना, उसकी कॉलिंग उसे छीनी जा रही थी, उसकी बुलावट उसे छीनी जा रही थी। इसलिए परमेश्वर ने पहले से ये चीज़ें लिख दी थी। क्यों? क्योंकि मिस्र देश में एक बहुत बड़ा अकाल आने वाला था, और मिस्र देश के अकाल को वही समझ सकता था जो दुखों से निकलता था। और यूसुफ उन चीज़ों से निकला था, तो यूसुफ को परमेश्वर दुख देते हुए नहीं, क्योंकि परमेश्वर कभी भी कलीसिया को दुख नहीं देता है, अपने दासों को दुख देता है, अपने नबियों को, संतों को दुख देगा, उनको परखेगा, उनको आग की भट्टी में डालेगा कि सिद्ध किए जाएं, ये साफ किए जाएं। तो मेरा मानना यही है कि परमेश्वर कभी भी कठिन समय में, कठिन परिस्थितियों में, कठिन सिचुएशन में अपने दासों को, अपने लोगों को, अपने बच्चों को कभी भी नहीं छोड़ता है। जी। और जैसे कि दोस्तों अभी आपने जो सुना था, जो आपने अभी वीडियो देखी थी, और मेरा कहूँ तक ये मानना था, जैसे प्रॉपर्टी जी ने जो सुनाया था बहुत अच्छा सुनाया, क्योंकि ये सब वचन के रिकॉर्डिंग के अनुसार है। अगर हम वचन में नहीं बने रहेंगे तो हम परमेश्वर से अलग हैं। जो खुदा कहता है, जो मेरे डालियाँ हैं, जो पेड़ में रहता है, डालियाँ पेड़ से कनेक्ट फल लेके आएंगी। हालेलुया।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम परमेश्वर के अधीन हैं, अगर हम परमेश्वर के संतान हैं, तो हम अपने मुख से किसी भी बात की हम बुराई नहीं कर सकते किसी की। अगर रियल मैनर को, अब सोचने वाली बात है, बहुत सारे लोग इस बात के लिए हल्के में ले रहे हैं परमेश्वर के वचन को। बहुत सारे लोग हल्के में ले रहे हैं कि प्रभु के वचन को, कि नहीं जो मर्जी आए वो बोले जा रहे हैं। किसी का कोई भी प्रभु का दास है, दास, किसी का आदर नहीं, कि सम्मान नहीं, वो जो बोला जा रहा है। इंसान कुछ और करता है, किसी और का आता है। दोस्तों बात का यहीं पर है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग इन्हीं बातों गुमराह हो रहा है। इसी शैतान की चाल को पकड़ लो। शैतान भड़क चुका है, शैतान भरमाने वाली आत्मा निकल चुकी है। इसलिए हमें सावधान रहना है, वचन के अनॉइंटिंग के अनुसार ही चलना है। अगर हम अभी भी इन चीज़ों से नहीं मुड़ेंगे तो हम परमेश्वर के पास कभी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम्हारा राज्य इस बात में नहीं, सामर्थ्य में भी नहीं है। तुम्हारा राज्य किसी बात में नहीं है। अगर मेरा मानना यहाँ तक है, बाइबल के अनुसार बोलूँ तो किसी बात में नहीं है दोस्तों। उसका राज केवल इस बात में है कि आपके जीवन की पुस्तक में नाम लिखे गए या नहीं लिखे गए हैं। आप बेशक बड़े बड़ी बातें बोल दोगे, बड़े बड़े हीलिंग कर दो, सब काम करने, लेकिन अगर आपके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है तो आपका ये सब कुछ व्यर्थ ही है, बाइबल कहती है। ठीक है, तो हमें ज़्यादातर जीवन की पुस्तक में नाम लिखा हुआ कटवाना नहीं है। तो इसलिए ना ही किसी अभिषिक्त के दासों को छुओ, ना ही कुछ बोलो, ना ही उनकी निंदा करो, ना ही किसी बात के विषय में आप बोलो। अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति गलत है तो आप उसके विषय में बोले। आपका काम क्या है? प्रचार करना। आप सुनो और निकाल दो दूसरी बात को। आप मत देखो। अगर आपको जो चीज़ देखनी है वो गलत काम कर रहा है, गलत शिक्षा दे रहा है, उसका न्याय करने वाला केवल परमेश्वर है। अगर हाँ इंसान को बोलना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं बोलना चाहिए कि हर एक बात को गलत ही सिद्ध करते रहें। अगर भाई हर एक बात गलत सिद्ध होती तो सोचने वाली बात क्या है दोस्तों, तो हम भी तो गलत होते, आप भी तो गलत हो, हम भी तो गलत हैं। क्यों? क्योंकि हम वचन के अनुसार नहीं। बाइबल कहती है अगर वो गलत कर रहा है तो उसके लिए प्रार्थनाएं कर। अगर प्रार्थनाएं नहीं हो रही तो परमेश्वर के हाल पे छोड़ दे, वो अपना सुधार देगा। या कैसे भी सुधारे, या दंड दे उसे, कि बाइबल कहती है वो दंड देने वाला परमेश्वर है। कैसे भी सुधारे, वो सुधारेगा। तो आपको ना, हमको नहीं, आपको किसी बात का हक नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, लेकिन परमेश्वर वो गुप्त बातों को जानता, देखता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि उसकी दृष्टि सुरक्षा से अपने इंसानों पे, उन बच्चों पर लगी रहती है। हालेलुया। तो मेरा मानना यहीं तक है। बाकी खुदावन आपकी जिंदगी में काम करे तो आपके लाइफ में बड़े बड़े काम करेगा। तो आपके लिए थोड़ी छोटी सी प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं प्रभु जी। तो सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों एक छोटी सी बात मैं आपको बोलना चाहूँगा। यहाँ पे समोपदेशक उसका 3 की 1 क्या कहता है, लेकिन हर एक बात का क्या है? समय है। हर एक बात का समय है, टाइम है। यूसुफ ने 1 साल तक वेट किया। यूसुफ ने 1 साल तक वेट किया। अपने दर्शन को 1 साल तक अपने दिल में लेकर चलता रहा, उस बुलावट को लेकर चलता रहा, उस कॉलिंग को लेकर चलता रहा। आज मेरे भाई बहनों, हो सकता है कि आज आप अपने जीवन में आप भी अपनी कॉलिंग को लेकर चल रहे हैं, अपनी बुलावट को लेकर चल रहे हैं, पर आपकी बुलावट को शैतान छीनना चाहता है, आपकी कॉलिंग को शैतान छीनना चाहता है। पर परमेश्वर का आत्मा कहता है अपनी कॉलिंग को पकड़ा है। यूसुफ ने 1 साल तक बड़ा दुख उठाया और परमेश्वर के पीछे चलता रहा, परमेश्वर के अधीन रहा, परमेश्वर की सुनता रहा। उसके भाइयों ने उसे मारा, लोगों ने उसको दुख दिया, बहुत कुछ सहा उसने, फिर भी अपने दर्शन को उसने ख़त्म नहीं किया। आज क्या होता है ना कि छोटी छोटी बातों पे लोग क्या करते हैं, मैं सिरी बोलूँगा। ये क्या है? यूसुफ ने ऐसा नहीं किया था। यूसुफ ने ऐसा नहीं किया था। यूसुफ ने उन चीज़ों को देखा। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को मारना चाहा, खड्डे में डाला। फिर यूसुफ ने ये नहीं कहा कि ये मेरा भाई है और मैं इससे नफरत करता, चल निकल जाए यहाँ से तू, और फिर मिस्र देश में मत आना और मैं तुम्हें अनाज नहीं दूंगा। नहीं, उसने अपने भाइयों को परखा, कहा कि मेरे भाई सुधरे हैं कि नहीं सुधरे हैं। और परमेश्वर कहता, बाइबल कहती है कि वो सुधर चुके थे। और लिखा है कि यूसुफ ने क्या कर दिया, अपने भाइयों को क्षमा कर दिया और कहा कि तुम मेरे भाई हो। और उस दिन से पवित्र आत्मा ने उनके जीवन में काम करना शुरू कर दिया। उस दिन से वो क्या हो गया, बाइबल कहती है कि यूसुफ ने अपने भाइयों को, अपने पिता को, हर चीज़ को, उन सबको मिस्र देश में ही बुला लिया था। तो कहने का मतलब क्षमा सबसे बड़ा दान है। याकूब ने खुद अपने भाई एसाव को क्षमा किया था। ऐसा गुनाह था एसाव का, याकूब का, जो क्षमा करने वाला नहीं था। फिर भी क्यों?
क्योंकि बाइबल कहती है कि याकूब ने अपने भाई का धोखे से पहलौठापन ले लिया, हर चीज़ धोखे से ले ली थी, तो उससे क्या, उसको क्या आ गया था, वो गुस्सा आ गया। पर बाइबल कहती है फिर भी उन लोगों ने प्रेम किया। तो हमारा परमेश्वर में प्रेम करना सिखाता है। और दोस्तों, हर एक चीज़ का समय है। अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है, पतरस के समय भी एक समय था, जेल की जंजीरों को कैसे किस प्रकार से तोड़ा परमेश्वर ने। पौलुस सिलास आधी रात को प्रार्थना कर रहे थे, आधी रात को दुआएं कर रहे थे। ये क्या थी? परमेश्वर की एक योजना थी, एक योजना का हिस्सा थे। आप भी हो सकता है मेरे बहन भाइयों, आप एक योजना का हिस्सा हो, पर आप समझ नहीं पा रहे हैं। आज हम बोलते नहीं, हमारे ऊपर दुख क्यों आ रहे हैं, हमारे ऊपर मुश्किलें क्यों आ रही हैं, जेल खाने, ये वो बहुत सारी प्रॉब्लम। आप योजना का हिस्सा में हैं। अगर आप योजना का हिस्सा हैं, आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगी, दुख आएंगे, जेल खाने आएंगे, संकट आएंगे, कलेश आएंगे, दिक्कत आएंगी, परेशानी आएंगी, मुश्किलें आएंगी। अगर आप एक योजना का हिस्सा नहीं हैं, आप दुखी नहीं होंगे, आप प्रॉब्लम नहीं झेलेंगे। अगर आप एक योजना का हिस्सा हैं, आपके जीवन में प्रॉब्लम 100% है, कोई भी रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ आपसे जी कि जो इस पृथ्वी पे है कि दुख होना और परमेश्वर में चलना की आवश्यक है या नहीं? कि दुख में हमें रहना, फिर उसके बाद परमेश्वर पर दोष लगाना, क्या परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा? देखो क्या है ना, याकूब की पुस्तक लिखा क्या कहती है कि विश्वास कर पर मन में कुछ संदेह ना कर। क्योंकि धरती पर जब हम हैं तो ये छोटी सी चीज़ है कि दुख हर इंसान के जीवन में आते हैं। दुख हर इंसान के जीवन में आते हैं। आज उनको देखो, बड़े बड़े बॉलीवुड हो गए, सुपरस्टार हो गए, कोई भी मातम लगा लो, क्या उनके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आई थी? और आज प्रॉब्लम आने के बाद वो चीज़ों में बने रहे थे, तो आज परमेश्वर ने कहाँ रख दिया है? आज एक सुपरस्टार को लगा लो जिनका नाम है विजय थलापति। उनका जीवन पहले कैसा था, लोगों को ताने मारते थे, बुरा भला बोलते थे, इसकी शक्ल ऐसी है, ऐसा वैसा, बहुत सारी प्रॉब्लम। पर आज देखो लोग उनके आगे पीछे भाग रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है हर दिन सेम नहीं रहते। यहाँ पे क्या लिखा है कि हर एक दिन का क्या है? समय है। हर चीज़ का समय। अभी आप दुख उठा रहे हैं, मुश्किल सह रहे हैं, प्रॉब्लम सह रहे हैं, पर हाँ, उन दुखों में हियाब मत छोड़ें, विश्वास योग्य रहें। आप बार बार मत बोलें परमेश्वर को, प्रभु ऐसा नहीं हुआ है, ऐसे कैसे होगा, ये कुड़कुड़ाना बंद कर दिए प्लीज़। यही तो वो करता था, अब्राहम यही करता था। परमेश्वर ने बोला कि सबसे बड़ा, अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ तेरा। अगर मैं तेरे पास हूँ तो सब कुछ तेरे पास है। अय्यूब को बाइबल कहती है, अब्राहम को डांट दिया परमेश्वर ने, कहा कि जो बार बार तो कंप्लेंट कर रहा है मेरे पास ना, कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है, ये करना बंद कर दे। सबसे बड़ा अत्यंत प्रतिफल मैं हूँ। अगर मैं तेरे पास हूँ तो दुनिया की हर एक चीज़ तेरे पास है। जी। अच्छा, जैसे दोस्तों आपने ये बातों को सुना, खुदावन आपको आशीष दे। तो अगर हमारे जीवन में ये जीवन कब तक का है, क्या इस जीवन में हम सुख ही सुख ले सकते हैं, है ना? दोस्तों मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्या ये जीवन में सुख ही सुख ले सकते हैं? लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर ये जीवन कितने सालों तक का है, कितने सालों का है ये जीवन, केवल ये जो रियल हैं, जो प्रभु में चलते हैं, परमेश्वर की योजना है, वो धर्मी है, तो उनका जीवन केवल 120 साल का है। रियल खुदावन के अधीन चलते हैं तो। जी। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। अगर 120 साल में आप 100 वर्ष या 80 वर्ष जीते हो, तो या दुख आए या आए सुख, खुदावन में बने रहिए, क्योंकि ये जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला। दोबारा मिलेगा तो मिलेगा, वो नरक का मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। तो यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें सोच लो एक बात, ये जीवन केवल 2 दिन का है, एक जन्म होने का, एक मरने का, और इसके बीच में जो क्या हो रहा है सब खुदा के ऊपर छोड़ दीजिए, कि दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलती है, कि एक आने का है, और जो बीच में जो होता है उसके एक जाने का है। तो बीच वाला सह लीजिए, सब कुछ पचा लीजिए उसको। अगर बीच में आपने पचा लिया तो सब कुछ निकल जाएगा। तो दोस्तों इन चीज़ों को समझे, जाने अभी भी। अगर अभी भी नहीं जानोगे तो कभी नहीं जान पाओगे, क्योंकि समय बहुत कम है। तो यीशु आने वाला है और परमेश्वर अपने लोगों को ले जाएगा। वो आप समझते हो कि हमने बड़े बड़े काम कर लिए, आज सोचते हो कि हमने बहुत बड़े
पद पे ऊंचे पे हैं, तुम्हारा पद, तुम्हारा बड़ापन कुछ नहीं काम आएगा परमेश्वर के सामने। वो तो एक ही बात करेगा, मैं तेरे अंदर वो चीज़ देखना चाहता था जो मेरे अंदर थी, बाकी मैंने कुछ नहीं देखना चाहता। तो कितने पैसे वाला, कितना धर्मी है, कितने फास्टिंग करे, कितने उपवास करे, कितनी प्रार्थनाएं करी, कितना अभिषेक, कितने लोगों को हीलिंग, कितना लोगों को बचाया, वो सब व्यक्तिगत रूप में आपने काम किया। लेकिन परमेश्वर आपका न्याय व्यक्तिगत रूप से करेगा, वो एक एक व्यक्ति का करेगा। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जितना हो सके इन दिनों में, ये दोबारा जीवन नहीं मिलेगा, फिर से कह रहा हूँ मैं, दोबारा जीवन नहीं मिलेगा, परमेश्वर नहीं देगा, आप कितना भी सोच लें। तो मैं एक क्वेश्चन प्रॉपर्टी जी करूँगा। प्रॉपर्टी जी मुझे एक बात बताइए कि आज संसार में हो रहा है क्या, दुख में, केवल दुख में क्या हम परमेश्वर को से नहीं, क्या उसके लिए अपने परमेश्वर दुआ करें, प्रार्थना करें? लेकिन आज ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा आज लोग कर रहे हैं तो उनके अंदर परमेश्वर के लिए प्यार नहीं है। जी जी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम ज़्यादा करता है तो वचन कहता है कि प्रेम सब कुछ क्या कर लेता है, सह लेता है। तो तुम्हारे अंदर प्रेम ही नहीं है तो तुम क्या सहोगे? क्या तुम परमेश्वर के क्रूस को उठा के चल पाओगे? वचन कहता है कि जब पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा भी दे दिया। तो पिता ने सहा उस बोझ को, उस बोझ को पिता ने सहाया। तो जब पिता ने इतना सब कुछ सह लिया, हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, वो प्रेम ही तो था उसका। आज उस प्रेम की खातिर हम आज बचाए गए हैं, सेफ हैं, परमेश्वर ने अनुग्रह किया तो उस प्रेम की खातिर। अगर आपके ऊपर दुख आ रहा है, संकट आ रहा है, क्योंकि वचन कहता है सारी बातें मिल करके भलाई को क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं। तो अगर भलाई आपका, अगर दुख आ रहा है तो वो भी आपकी भलाई के लिए आ रहा है, मुश्किल आ रही है तो वो भी भलाई के लिए परीक्षा आ रही है, क्योंकि परीक्षाएं आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाती हैं। अगर आज मेरे जीवन में दुख नहीं होता कि मैं आज यहाँ पे बैठा होता। आज परमेश्वर मुझे हर जगह जगह ले जा रहा है, प्रार्थना कर रहा हूँ लोगों के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह काम कर रहा है, लोगों को बैप्टिज्म दे रहे हैं। तो ये क्या है? हमने सह करके हम आगे बढ़े हैं। अगर तुम्हारे जीवन में छोटी छोटी प्रॉब्लम आ रही हैं, ट्रबल आ रहे हैं, मुश्किलें आ रही हैं, अगर आप उन मुश्किलों में कुड़कुड़ाने का काम कर रहे हैं ना, आप ज़िंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे, कभी आप ब्लेस नहीं बन पाएंगे। अगर आप दुख आ रहा है ना, थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, बोलो धन्यवाद हो प्रभु तेरा इस दुखों के लिए। शैतान पागल हो जाएगा, वो खुद ब खुद आपके सामने भाग जाएगा, वो मुश्किलें हार जाएंगी। जब यीशु मसीह के आगे मुश्किलें, दुख, संकट, कलेश हार गए थे, तो ये क्या है? और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कितने बड़े धर्मी हैं, कितने बड़े धर्मी क्यों ना हो, कभी ज़िंदगी में घमंड मत लेके आना। जिस दिन घमंड आ गया उस दिन आप काट करके फेंक दिए जाएंगे। और घमंड को लेने के आने वाला शैतान, अगर घमंड आ रहा है तो शैतान के लक्षण आपके अंदर आ चुके हैं। जी, मेरा यही कहना है। तो दोस्तों जैसे कि प्रॉपर्टी ने बताया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि अपने दुख, अपने क्रूस को उठा और दुख ले चला। क्रूस का मतलब है अपने दुख को उठा और मेरे पीछे हो ले। तो दोस्तों यहाँ अपने बात को, अपनी बाड़ी को थामते हैं और खुदावन आपको आशीष दे। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उसके प्रेम में बने रहिए, खुदावन के वचनों से दूर न भागिए। किसी की बात, क्या सोशल मीडिया जो बातें चल रही हैं उनको सुने ज़रूर, लेकिन उन जैसे काम मत करना। आपके साथ बाइबल है, खुदा का प्यार है, खुदा का वचन है, खुदा को पढ़ो और प्रार्थना करो और बढ़ते जाओ और शैतान को हराते जाओ। तो दोस्तों सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दे। तो खुदावन आपके जीवन में काम करेगा। तो एक छोटी सी प्रार्थना प्रॉपर्टी करेंगे हमारे साथ, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हमें बने रही। उसके बाद एक बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए, खास वीडियो आपके लिए होगी। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, सारी ज़मीन आसमान देखाल के अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप महान और दयालु परमेश्वर है मेरे प्रभु। जितने बंदी गृह में वो छूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी आप अपने लोगों का साथ दें मेरे परमेश्वर। हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के जादू टोने इनके जीवन से ख़त्म हो जाए मेरे प्रभु। मेरे प्रभु तेरी योजना हमारी भलाई के लिए हमेशा होती है मेरे परमेश्वर। तो अपने लोगों को, अपने दासों को, अपने नबियों को आशीषित कर मेरे परमेश्वर। सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम तेरे नाम से चली जाएं प्रभु जी। हर बंधन टूट जाए मेरे परमेश्वर। क्योंकि वचन कहता है कि सारी बातें मिलकर के भलाई को ही पैदा करती हैं मेरे प्रभु। तेरे दासों के जीवन में भलाई होने पाए प्रभु जी। जो भी प्रॉब्लम है, मुश्किल है, ख़त्म हो जाए मेरे पिता। तेरा आत्मा तेरे दासों के साथ हो, तेरे नबियों के साथ हो मेरे परमेश्वर। हर प्रकार से आज़ाद कर, हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से तो छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य इनके जीवन में कार्य करे, तेरा मसा इनके जीवन में काम करे प्रभु। हर एक दरवाजा
दरवाज़ा खुल जाए, हर बंदी गिरह का दरवाज़ा खुल जाए, हर वो दरवाज़ा खुल जाए मेरे परमेश्वर जो शैतान ने बंद करके रखा है। मेरे प्रभु आज से इनकी प्रार्थना सुनी जाए मेरे परमेश्वर, आज से हर बंधन टूट जाए प्रभु जी। आज हम सब पर जो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इन सब पर तेरा अनुग्रह काम करे, इन सब पर तेरी दया काम करे, इन सब पर तेरा मसा काम करे प्रभु। आज से बड़ा चमत्कार, एक बड़ी दया, एक बड़ा अनुग्रह इन्हें देखने को मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र नाम में। आमीन 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 आमीन। सभी को जय